तो सबसे पहले आपको ई कोर्ट सर्विस ये जो ऐप है आपको इसको ओपन कर लेना है। अगर आपका कोई भी डिस्ट्रिक्ट का केस है तो आप इस ऐप के थ्रू उन सब का जो भी स्टेटस है और या फिर जजमेंट है या फिर ऑर्डर है वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये ऐप जो है आप प्ले स्टोर में जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका दोस्तों जो डाउनलोड लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। आप डायरेक्टली उस पर टिक करेंगे तो आप प्ले स्टोर में चले जाएंगे और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप दोस्तों जब ओपन होगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन वगैरह कुछ भी नहीं करना होता है। जैसे कि आप खोलेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद ऊपर देखेंगे तो आपको 3 से 4 ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ पे पहला है CNR नंबर, मतलब अगर आपके पास CNR नंबर है तो आप उसके थ्रू यहाँ पे केस को सर्च कर सकते हैं। वो नहीं है तो आप यहाँ पे केस स्टेटस का एक ऑप्शन है उससे भी आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे काउस लिस्ट भी मिल जाएगी, मतलब कि अगर आपका कोई भी केस लगा हुआ है और या आप ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि भैया उस तारीख में मेरा केस लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, वो आपको एक काउस लिस्ट में शो हो जाएगा। अब दोस्तों जिनको नहीं पता है कि काउस लिस्ट क्या होता है उनको शॉर्टकट में बोलें तो जैसे कि आपका 2 दिन के बाद आपकी तारीख लगी हुई है, पेशी है आपकी, तो अब इस चीज़ को ऑनलाइन आ जाता है पहले से ही। सारे जो एडवोकेट होते हैं उनको ऑनलाइन ही जाके देखना पड़ता है कि हमारा केस इस दिन लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो काउस लिस्ट में अब उस वकील का नाम, जो भी आपका केस होगा वो सारा कुछ वहाँ पे मेंशन होगा। कोर्ट का नाम क्या है, कोर्ट नंबर कौन सा है, और जो भी चीज़ें हैं वो सारा कुछ आपको काउस लिस्ट में मेंशन होगा। उसी को देख के दोस्तों सारे वकील वहाँ पे पहुँचते हैं। आप भी अगर देखना चाहते हैं तो काउस लिस्ट में देख सकते हैं, जहाँ पे जैसे आज से 2 दिन आगे का वहाँ पे आपको काउस लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि भैया हम अपने केस के स्टेटस को कैसे चेक करें कि भाई उसमें क्या हो रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। तो इसको देखने के लिए आपको यहाँ पे एक केस स्टेटस का ये 200 ऑप्शन मिल रहा है, आपको इसी पे टिक करना है। टिक करने के बाद अपने जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं वो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होता है, जैसे कि ये हो गया और ये हो गया। तो यहाँ पे आप अपने स्टेट को सेट करते हैं और दूसरे ऑप्शन में आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट को सेट कर लेते हैं। जैसे कि हम इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी स्टेट होते हैं वो सारे स्टेट आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो आपको सेट कर लेना है। उसके बाद सेकंड में देखेंगे तो जो भी उस स्टेट से बिलोंग करती है डिस्ट्रिक्ट वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप अपने केस के स्टेटस को चेक करने के लिए कई सारे ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पहला सबसे बेस्ट होता है केस नंबर से ढूंढना, क्योंकि केस नंबर से जब आप अपने केस स्टेटस को ढूंढेंगे तो आपका एग्जैक्ट आप ही का आएगा। बाकी जैसे पार्टी नेम से सर्च करेंगे, फीलिंग नंबर से भी आपका एग्जैक्ट ही आएगा, और अगर FIR नंबर है तो उससे भी आपका ही एग्जैक्ट आएगा। एडवोकेट से ढूंढ सकते हैं, एक्ट के थ्रू ढूंढ सकते हैं और केस टाइप से भी ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट होता है दोस्तों केस नंबर से। अगर आपके पास केस नंबर नहीं है तो ऐसी हालत में आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है पार्टी नेम से, मतलब जो भी पार्टी का नेम हो आपको उसको सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए हमारे पास केस नंबर नहीं है और हमको नहीं पता है भैया केस नंबर क्या है, तो हम यहाँ पे पार्टी नेम पे सर्च करेंगे। अगर दोस्तों आपको पता है केस नंबर तो आप केस नंबर पे टिक करिएगा। यहाँ पे कोर्ट कॉम्प्लेक्स आएगा, यहाँ पे जो भी आपका कोर्ट कॉम्प्लेक्स हो सेट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे केस टाइप को सेट कर लीजिएगा और उसके बाद केस नंबर और केस ईयर को डाल के आप आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे हमको केस नंबर नहीं पता है इसलिए हम पार्टी नेम पे सर्च करेंगे। तो यहाँ पे लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स, जो कि दोस्तों ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा जो भी आपके नॉर्मली होता है। इसके बाद यहाँ पे लिख के आ रहा है पिटिशनर और रिस्पोंडेंट नेम, पार्टी नेम आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो यहाँ पे पार्टी नेम दोनों तरफ का आप फिलअप कर सकते हैं, मतलब दोनों तरफ से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि जो भी पिटिशनर है, जो मतलब केस फाइल करने वाला है, आप उसका भी नाम डाल सकते हैं, या फिर जिसको भी मतलब रिस्पोंडेंट है जो अपोजिट पार्टी है आप उसका भी नाम यहाँ पे डालेंगे तो वही केस दोस्तों आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए एक नाम सर्च कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ईयर को फिलअप करना है, तो जो भी मतलब केस फाइल करने का ईयर हो उसको आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नीचे लिख के आ रहा है पेंडिंग, डिस्पोज्ड और बोथ। पेंडिंग का मतलब है अभी केस पेंडिंग है, डिस्पोज्ड का मतलब है फैसला हो चुका है, और बोथ का मतलब है दोनों। तो हम यहाँ पे बोथ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद गो कर दे देंगे। गो पे टिक करने के बाद यहाँ पे कई सारे केसेस आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको अपना ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब जब नाम से सर्च करते हैं
तो उस नाम से उस ईयर में हो सकता है कई सारे लोगों ने फाइल किया हो, तो उसमें आपको अपना नाम सर्च करना है और वहाँ पे अपोजिट पार्टी भी देख लेना है, तो उससे कंफर्म हो जाता है कि ये हमारा ही केस है। तो यहाँ पे कई सारे कोर्ट का आ चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट ओपन करते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का मैंने ओपन कर रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका जो भी केस टाइप होगा वो पहले लिखा होगा, उसके बाद आपका केस नंबर लिखा होता है, उसके बाद आपका यहाँ पे केस ईयर लिखा होता है, और सामने देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो भी मतलब पार्टी का है वो आपको यहाँ पे लिखा होगा। जैसे इस केस में दिखा रहा है स्टेट ऑफ यूपी है और वर्सेज राजू यादव, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखा होगा और आपको उसको वेरीफाई करके ओपन करना है। ओपन करने के लिए क्या करना होता है, तो ओपन करने के लिए मान लेते हैं कि भाई एग्जाम्पल के लिए ये हमारा केस है, ठीक है। तो अब इसको हमको देखना है भैया इस केस में अभी तक क्या हुआ है, तो हम यहाँ पे इस पे टिक करेंगे। आपको इसी पे टिक करना है। जैसे टिक करेंगे इस केस की जो भी डिटेल्स होगी आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जो भी इसका नंबर होता है, केस नंबर, फीलिंग नंबर, CNR नंबर, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मेंशन होगा। इसके बाद यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं जो केस का स्टेटस है वो क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं केस स्टेटस में आएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो केस डिस्पोज्ड हो चुका है। मतलब ये जो केस है इसका जो अंतिम फैसला है वो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुना दिया गया है। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभी इसका कोई भी चीज़ नहीं चलेगी। अगर आपको करना है तो हाई कोर्ट में कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस जो भी ये केस था उसमें अंतिम जो निर्णय लेना था, जो भी जजमेंट करना था वो दोस्तों कर चुकी है, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहते हैं भैया कब डिस्पोज्ड हुआ है, कब फैसला लिया गया लास्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिसीजन डेट दिखा रहा है। डिसीजन डेट जो है 24/6/2023 है, ठीक है। इस तारीख को इस केस का जो भी निर्णय लेना था वो दोस्तों हो चुका है। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपके केस का स्टेटस क्या है। और अगर आपको इस केस के बारे में और भी जानना है तो आपको ऊपर की स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे कई सारी चीज़ें मिलती है, जहाँ पे आप पिटिशनर और एडवोकेट का नाम जान सकते हैं, रिस्पोंडेंट जो अपोजिट पार्टी होती है उसका नाम और उसका वकील आप देख सकते हैं, एक्ट कौन सा लगा है वो देख सकते हैं, मतलब धाराएं कौन सी लगी हुई हैं, FIR की डिटेल्स देख सकते हैं कि FIR कहाँ हुई थी और कितना FIR नंबर है वो देख सकते हैं। केस हिस्ट्री में आपको डेट वगैरह मिल जाएंगी, जो भी डेट होती है, जैसे कि पेशी वाली होती हैं वो कब कब लगी हैं। जैसे केस हिस्ट्री पे टिक करेंगे तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कब कब आपका हियरिंग हुआ था, मतलब आपकी पेशी कब कब लगी हुई थी, तो वो सब आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई भी केस होगा तो उसका स्टेटस इस तरीके से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको स्टेटस को चेक करने में या फिर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो, किसी चीज़ का मतलब ना पता हो, तो आप दोस्तों बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।